जय श्री राम। मेरा आज का ये वीडियो कर्क राशि के जातकों के लिए बहुत ही खास है। इस महीने यानी अक्टूबर 2023 का जो महीना है वो आपकी राशि के लिए कैसा है, यानी हमारा ये वीडियो चंद्र राशि पर आधारित है। चंद्रमा से यानी आपकी राशि से ग्रहों का गोचर इस महीने आपको क्या देगा, क्या लाभ हैं, क्या सावधानी है, कैसी रहेगी शिक्षा, कैसे होंगे प्रेम संबंध, स्वास्थ्य कैसा रहेगा, मान सम्मान कैसा रहेगा, नौकरी होगी नहीं, व्यापारिक स्थिति क्या रहेंगी, लाभ प्रमोशंस की स्थिति क्या रहेंगी, वो सब कुछ इस वीडियो में हम विस्तार से आपको बताएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं मासिक राशिफल, मंथली हॉरोस्कोप या मंथली प्रेडिक्शन जिसको हम कहते हैं कि अक्टूबर 2023 का महीना कर्क राशि के जातकों के लिए कितना खास है। आइए सबसे पहले ग्रहों की गोचरी अवस्था पर प्रकाश डालते हैं कि आपकी राशि से दूसरे घर में सूर्य शुक्र का योग बना हुआ है, तीसरे घर में बुध उच्च के हैं, चौथे भाव में मंगल केतु की युति है, आठवें घर में शनि बैठे हुए हैं और दशम भाव में गुरु राहु का योग बन रहा है। सबसे पहले स्वास्थ्य सम्मान के दृष्टिकोण से देखें तो इस महीने कोई भी ग्रह ऐसा नहीं है जो आपकी राशि के ऊपर कोई दुष्प्रभाव डाल रहा हो, यानी जब कोई प्लैनेट किसी प्रकार का दुष्प्रभाव न डाले। भाव का स्वामी चंद्रमा है, आपकी राशि का जो स्वामी है वो चंद्रमा है, हर सवा 2 दिन में बदलता है। इसलिए ऐसे लोगों में देखा जाता है कि इनके जीवन में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सोच सुझाव बहुत चलते हैं। इनका जो सोच है यानी कि जो विचारधारा है वो एक जगह ठहरती नहीं है, कुछ ना कुछ इनके दिमाग में कुछ ना कुछ मन में चलता रहता है, क्योंकि ये चंद्रमा है, हर सवा 2 दिन में बदलता है। ये हर सवा 2 दिन में एक किसी न किसी राशि में जाता है, तो कभी खुश होते हैं, कभी दुखी होते हैं, कभी मन डामाडोल रहता है। लेकिन एक प्लैनेटरी पोजीशंस के देखें तो कोई भी अशुभ प्रभाव इस दौरान नहीं होता, यानी स्वास्थ्य और सम्मान गिरने की कोई समस्या नहीं नज़र आती। हेल्थ इश्यूज़ हमें यहाँ कोई बढ़ते नज़र नहीं आ रहे। अगर आपकी लाइफ में कोई हेल्थ इश्यूज़ चल रहा है तो वो इस दौरान सपोर्टिव रहेंगे, या कह सकते हैं आपका सुधार हो जाएगा उसमें। लेकिन कोई बिगड़ने या परेशान होने की स्थिति राशि के हिसाब से गोचर की स्थिति को नहीं दिखाई देती। सामान्य तौर पर देखें तो राशि से 8वें घर में शनि चलता है। जब शनि की ढैया चलती है तो मानसिक अवसाद होता है। व्यक्ति कहीं ना कहीं पैसे को लेकर, परिवार को लेकर, प्रोफेशनल लाइफ को लेकर, एजुकेशनल लाइफ को लेकर, अपने प्रेम संबंधों को लेकर चिंता में होता है। तो वो चिंता तो थोड़ी बहुत आपको लगातार यहाँ बनी ही रहेगी। इस महीने सबसे विशेष क्या है कि सबसे ज़्यादा विशेष इस महीने ये है कि एक पंचग्रही योग, 5 ग्रहों का जो संबंध है कि एक ही भाव से 5 ग्रहों का संबंध बन रहा है। शास्त्र कहता है कि जिस भाव से जितने ज़्यादा ग्रहों का संबंध बनता है वो भाव एक्टिवेट होता है। अब इस बार इस महीने क्या हो रहा है कि आप देखेंगे तो दशम भाव में गुरु राहु का योग है। कर्म स्थान है हमारा ये, यहाँ से हमारी प्रोफेशनल लाइफ देखी जाती है, यहाँ से हमारा काम धंधा, हमारी नौकरी देखी जाती है। ये है गुरु राहु। अब इस पर शनि की दृष्टि भी पड़ रही है, ये तीसरा ग्रह है जो इस पर दृष्टि डाल रहा है। इसके सामने मंगल और केतु जैसे ग्रह भी हैं, ये दोनों इस पर दृष्टि डाल रहे हैं। यानी 5 ग्रहों का जो संबंध है वो बन रहा है आपकी राशि से दशम भाव से। और दशम भाव हमारे जीवन में हमारे कर्म और कार्य क्षेत्र के लिए जाना जाता है। यानी कहीं ना कहीं जब दशम भाव से 5 ग्रहों का संबंध बने तो 10th हाउस एक्टिवेट हो गया, और 10th हाउस एक्टिवेट हो गया तो अवश्य ही ये महीना प्रोफेशनली आपके लिए बेहतर हो गया। जो लोग ये कहते हैं हम पे नौकरी नहीं है, हम खाली बैठे हैं, हमारे पास कुछ नहीं है, उनको नौकरी मिलेगी। जिनकी नौकरी चल रही है उनके जीवन में नौकरी ऐसे ही चलती रहेगी और उसमें तरक्की के चांस बन जाएंगे। व्यापारिक क्षेत्र पर देखें तो व्यापार चलेगा, व्यापार को बढ़ाने के अवसर मिलेंगे, किसी प्रकार का नया कॉन्ट्रैक्ट या नए काम होने की उम्मीद है। क्योंकि आप देखिए बृहस्पति भाग्य स्थान का मालिक होकर यहाँ बैठा है, इसके ऊपर दशम भाव के स्वामी मंगल की दृष्टि है। यानी कर्म भाव और नवम भाव, कर्माधिपति धर्माधिपति राजयोग बनता है। 9वें और 10वें के मालिक अगर एक साथ हों या एक दूसरे को म्यूचुअल एस्पेक्ट एक दूसरे को दृष्टि दें तो मंगल और बृहस्पति की एक दूसरे को दृष्टि इस प्रकार के राजयोग को भी बताती है। क्योंकि मंगल पंचमेश भी है, इसलिए जो लोग एजुकेशन कर रहे हैं, जो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन कर रहे हैं, उनके लिए ये समय बहुत बेहतर है। क्योंकि एजुकेशन का स्वामी कौन है? मंगल है, और वो मंगल ग्रह यहाँ केतु के साथ बैठा हुआ है। तो क्या करना है, जब मंगल केतु का योग बने तो एग्रेशन से दूर बचना है, जल्दबाजी से बचना है। चाहे वो आपके कर्म कार्य क्षेत्र के लिए जल्दबाजी हो या किसी भी तरीके की हो, उसमें आपको गलती नहीं करनी है। दशम के साथ पंचम का संबंध है, तो पढ़ते पढ़ते नौकरी लगना, पढ़ाई का सेशन एंड हो रहा है, कोई पैकेज मिल गया या किसी प्रकार की नौकरी मिल गई, क्योंकि मंगल यहाँ से बैठ के लाभ भाव पर भी अपनी 8वीं दृष्टि डालता है। तो गुरु राहु मंगल का योग
बहुत सुंदर। उसके बाद पंचमेश होने का योग, वो अच्छा। और मंगल को कहा जाता है कर्क राशि के जातकों के लिए योग कारक, यानी ये मित्र भी है और ये योग कारक भी है। इसलिए ये मंगल केतु की स्थिति गुरु राहु के साथ मिलकर शनि से दृष्ट है, यानी 5 ग्रहों का संबंध कर्म भाव से। अब बुध ग्रह 18 अक्टूबर को यहाँ से निकलकर यहाँ आ जाएंगे, यानी ये छठा ग्रह ऐसा होगा जो यहाँ से बैठ के यहाँ संबंध बनाएगा। अब 18 अक्टूबर को जब बुध यहाँ आएगा और 12वें और तीसरे घर का मालिक होकर यहाँ आएगा, तो यानी या तो किसी प्रकार की यात्रा होगी 18 अक्टूबर के बाद, कि 18 अक्टूबर से 30 अक्टूबर के बीच किसी प्रकार की यात्रा का योग बनेगा, कहीं घूमने फिरने का योग बनेगा, या कहते हैं काम के सिलसिले में यात्रा करना, कि मैंने कोई काम करा उस हिसाब से मुझे किसी प्रकार की यात्रा से लाभ मिला। वो सब कुछ हमें इसी कॉम्बिनेशन से दिखाई देता है। यानी गुरु राहु, मंगल केतु और बुध, ये 5 या 6 ग्रह मिलकर आपस में आपके 10th हाउस को मजबूत करते हैं। जब दशम भाव की बात होती है तो हम कर्म की बात करते हैं, लेकिन हर व्यक्ति कर्म ही थोड़ी करेगा, कर्म के साथ उसको धन भी तो चाहिए। और धन कहाँ से मिलता है? धन मिलता है आपके 11th और 2nd हाउस से। जैसे ही महीने की शुरुआत हुई तो हमने देखा सूर्य शुक्र का एक सुंदर धन योग बना, जो इस बात की पुष्टि कर देता है कि भाई ये महीना अवश्य ही आपके जीवन में पैसे के लिहाज से बड़ा ही शुभ है। ये महीना अवश्य ही आपके जीवन में धन के हिसाब से बेहतर दिखाई दे रहा है, धन के हिसाब से काफ़ी शुभ दिखाई दे रहा है। यानी क्लियरली हम यहाँ कह सकते हैं कि भी शुक्र एकादश का मालिक होके गया है दूसरे घर के अंदर, यानी लाभ का मालिक कहाँ गया? धन भाव में, जहाँ पर धन का मालिक सूर्य बैठा हुआ है। यानी अगर देखें, एजुकेशनली देखें, प्रोफेशनली देखें, स्वास्थ्य से देखें, पैसे से देखें, धन से देखें, तो ये समय बहुत ही उचित है, क्योंकि बृहस्पति यहाँ से बैठकर इन दोनों भाव को दृष्टि देता है। इसको कहते हैं महाधन योग, कि जब 11वें का मालिक, दूसरे का मालिक और नवम के मालिक से संबंध बन जाए, पंचम का मालिक भी मंगल देखिए से संबंध बनाता है, तो इसको कहते हैं ऐसे ये हो ही नहीं सकता कि ग्रहों का गोचर आपको इस महीने पैसा ना दे, इस महीने तरक्की ना दे, इस महीने प्रमोशन ना हो, ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि ग्रहों ने तो अपनी भूमिका रख दी है। आपकी दशा ही बहुत ही खराब चल रही है तो ही बात अलग है, अगर दशा में थोड़ी सी भी जान है तो ये महीना लाभकारी रहेगा निश्चित आपके लिए। तो कुल मिलाकर एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन हम कह सकते हैं कि कर्क राशि के जातकों के लिए कि ये महीना एक अच्छे स्थिति को लेकर आ रहा है, एक बेहतर स्थिति को आपके जीवन में बनाने के लिए तैयार है। जय श्री राम।